हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हिंदुओं का सबसे ज़्यादा विरोध होता है हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का, यहाँ तक कि हिंदुओं के त्योहारों का भी। आप ही देखिए, लोग कहेंगे कि दिवाली में पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, दुनिया भर की बातें। और कहेंगे कि होली मत खेलो, पानी का दुरुपयोग होता है, ये त्योहार अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदू खुद इसका विरोध करने लगते हैं। उनको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने संस्कृति का, अपने त्योहारों का विरोध करें तो बचेगा क्या हिंदू धर्म में? ये तो सोचिए, कभी ये किसी ने नहीं कहा कि ईद मत मनाओ, कितने बकरे काटे गए हैं, जीव हत्या पाप है, एक भी हिंदुओं ने इस पर आवाज नहीं उठाई होगी। लेकिन जैसे ही अपने धर्म की बात आती है ना, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये तो हो ही गया, अब धर्म की बात पे भी आएंगे ना, तो क्या कहेंगे कि कृष्ण जी ने रास क्यों किया, कृष्ण जी ने तो ऐसा किया, शिव जी ने गणेश जी का गला क्यों काटा। मतलब इतने तमाम सवाल हिंदू धर्म को लेकर, इतना विरोध खुद हिंदू करते हैं, दूसरों की बातें हम क्या करें। लेकिन ये किसी को नहीं होता कि ऐसी बातें अगर कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है। कभी एक वेद शास्त्र या कोई भी धार्मिक ग्रंथ अच्छे से समझने की कोशिश ही नहीं की। बस भेड़ चाल चलते चले जा रहे हैं कि ये विरोध करो, हाँ ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। अरे खुद का भी दिमाग लगाओ, थोड़े अपने धर्म के बारे में जानो। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि ये एक गोली सुबह शाम लेना, या ये बोतल में एक एक चम्मच दवा लेनी है सुबह शाम, तब तो आप ये नहीं कहते कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो पूरी शीशी की दवा एक बार में पीऊँगा। मतलब वहाँ पे आपको पूरा समर्पण है। यहाँ तक कि जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है ABCD या अनार आम जो भी, तब आप नहीं बोलते कि ए के बाद D क्यों आ रहा है, Z क्यों नहीं आ रहा है, E क्यों नहीं आ रहा है। तब वहाँ पे आपका पूर्ण समर्पण है कि टीचर बोल रहा है वो सही है। लेकिन अपने धर्म के लिए जो हमारे शिक्षकों ने, हमारे टीचर्स ने, जो ऋषि मुनि संतों ने जो परंपरा बनाई है, उसका विरोध हम करेंगे। और किसी भी बात का हमारा विरोध नहीं है। जिसका हमें सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं। तो अब ये बताइए, ऐसा करते करते हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, उसका स्तर इतना खराब हो चुका है कि किसी भी हिंदुओं के मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं बची हुई है। तो अब हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को वापस कौन लेके आएगा? वो कहाँ चला गया? कोई नहीं हो सकता। जितने भी धर्म गुरु हैं, आप देख रहे हैं, सभी लगे हुए हैं कैसे उनकी इनकम बढ़े, बस इसमें ही। उनको भी इन सब से कोई मतलब नहीं रहा कि क्या हो रहा है, सही बातें, सही कुछ भी नहीं जान सकते। और कुछ लोग जानते भी होंगे कि ये सही नियम है, इस पे चला जाए, इस पे, तो वो बहुत कम, 1-8% मुश्किल से होंगे। उसका भी 99% लोग विरोध कर देते हैं, तो वो बेचारे भी चुप हो जाते हैं। तो अब सिर्फ हिंदू धर्म को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ भगवान। अब हम कल्कि जी की बात करें तो सभी कहते हैं कि कल्कि जी आने वाले हैं, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। लेकिन लोगों को लगता है कि अभी वक्त है उनके आने में। मानते तो सभी हैं कि कल्कि जी हैं, कल्कि जी आएंगे ज़रूर, लेकिन इन बातों में थोड़ा उनका मानना कम हो जाता है कि अभी आएंगे। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, हिंदू धर्म बचा ही नहीं, आना ही पड़ेगा भगवान को। और शास्त्रों में भी कहा गया है, जब जब पाप बढ़ेगा, अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ेगा, तब भगवान को आना पड़ेगा, भगवान आएंगे। तो आप सोचिए अभी पाप कितना बढ़ चुका है। हर इंसान के मन में कलयुग का प्रभाव है, भले ही वो कितना ज़्यादा सात्विक इंसान हो सकता है मेरी ये बात कुछ लोगों को गलत लगने लगे। वो कहेंगे कि हम तो अच्छे हैं, हमारे मन में कोई पाप नहीं, बुराई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक के मन में कलयुग के प्रभाव के कारण कुछ ना कुछ दोष तो आ ही गए हैं।
हम तो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की पूजा सेवा आराधना कर रहे हैं, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन कभी कभी गलती से जानबूझ के पाप भी कर बैठते हैं और अहंकार भी तो हावी हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आधुनिक रूप में आपने देखा विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, लोग इसका गलत भी फायदा उठा रहे हैं। दुनिया में इतने सारे परमाणु बम बनाए गए हैं कि जिससे यह पृथ्वी एक बार नहीं 10 बार खत्म हो सकती है। अब इसे कौन बचा सकता है? और अभी परमाणु परीक्षण हो ही रहा है। आज ही न्यूज़ में बताया गया है कि अमेरिका भी चीन पे हमले करने को तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसका छोटा सा एग्जाम्पल कोरोना ही है, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी हुई है। 5% जनसंख्या तो पूरे विश्व की खत्म हो ही गई होगी और अर्थव्यवस्था भी कितनी चरमरा गई है। तो जब धरती पर पाप बढ़ जाता है ना, तब पृथ्वी माता भी इस पाप को सह नहीं पाती और भगवान की शरण में जाती है कि हे प्रभु, मेरा उद्धार करो, मेरी रक्षा करो। और धर्म भी बचा नहीं है, तो धर्म भी भगवान के शरण में चला जाता है और कहता है कि भगवान हमारी रक्षा करो। संतों की आत्मा, संत मतलब अच्छे लोगों से है, वो भी करुण पुकार करते कि हे प्रभु, कल्याण करो इस देश का, इस विश्व का क्या होगा। तब फिर भगवान को अवतार तो लेना ही पड़ता है और भगवान ने गीता में जो वचन दिया है उसे निभाने के लिए भी भगवान को आना ही पड़ता है। इसलिए कल की अवतार का होना जरूरी है, क्योंकि धर्म के चारों स्तंभ गिर चुके हैं। भगवान को ये स्तंभ बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। आप सोचिए, जब हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा, जिस दिन हिंदू धर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना, तो ये दुनिया भी नहीं बचेगी। हिंदू धर्म के कारण ही ये दुनिया टिकी हुई है। और फ्रेंड्स, दुनिया के लोग हैं, सबके मन में गलत भावना, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि कैसे भी करके पैसे कमाए जाए, चाहे कुछ मिले या ना मिले। तो अब इन सब की रक्षा के लिए कौन आएगा सामने? तो भगवान को इसलिए ही आना पड़ेगा। अब सिर्फ इस देश को, इस विश्व को सिर्फ भगवान के अवतार ही बचा सकते हैं, सिर्फ वही उद्धार कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम मंदिर जाते थे, मंदिर में जाके सर झुकाते थे, तो भगवान भी इतने नाराज हो गए, समझ जाइए, कि उन्होंने मंदिर भी बंद करवा दिए, क्योंकि भगवान को भी पता है ये मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ मांगने जाएंगे, मेरे लिए नहीं जा रहे हैं। इनके मन में प्रेम भाव नहीं है, स्वार्थ है। कुछ मांगेंगे, मेरे बच्चों के लिए ये करो, मुझे नौकरी दो, ये करो, वो करो, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि चलो भगवान से थोड़ा मिल के आए, बातें करें, कि चलो मन में भक्ति भावना है इसलिए मंदिर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए भी कल की अवतार जी का आना जरूरी है, क्योंकि अब वही हिंदू धर्म को स्ट्रॉन्ग बना के पूरे विश्व का कल्याण करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इसलिए भी कल की अवतार का होना जरूरी है। इससे ज़्यादा कलयुग और क्या आ सकता है कि सोचिए, एक देश ने भी अगर जो परमाणु बम है वो फेंक दिया तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा और कलयुग क्या आ सकता है। और चलो बना के रख लिया वो भी नहीं, वो लोग तो कर भी रहे हैं ये काम। सबके मन में ये आ गया है कि परमाणु बम बना लिया तो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, भगवान तो कुछ होता ही नहीं है, हमसे बढ़ के तो भगवान भी नहीं है। इतना अहंकार आ गया है लोगों के मन में। तो भगवान भी बताना चाहते हैं कि तुम लोग जितना अहंकार कर रहे हो ना, तुम कुछ भी नहीं हो। जितनी पावर, जितनी शक्तियां हैं ना, ये सब मैंने दी है, इसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि कल की अवतार जी का आना क्यों जरूरी है और कल की अवतार जी क्यों आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उनका नाम लेते हैं, उनका इंतजार करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।